हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है 17 अप्रैल और बज रहे हैं शाम के 4:30। आज मैंने सुबह से कोई शूट नहीं किया। काम ऐसे कर रही थी ना मैं कि मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं किया। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज मेरे हस्बैंड ने सब्जी बनाई है, तो थोड़ा सा काम मेरा कम हो गया। मैंने उसके साथ पूड़ियाँ बना ली थी। लेकिन कोई ऐसा हो ना कि साफ सफाई का काम कर रहे हैं और नहा कर आए, तो सब्जी अगर बनी बनाई मिल जाए तो पूड़ी या रोटी बनाने में कोई फिर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। तो उन्होंने आज जो है सब्ज़ी बना दी थी आलू की। जैसे उनको पसंद है वैसे ही उन्होंने बनाई, आलू उबाल के कुछ उसमें कड़ी पत्ता से छौंका था। वो बहुत अच्छे कुक हैं, उन्हें खाना बनाना आता है और काफ़ी चीज़ें वो बना लेते हैं। जैसे कढ़ाई पनीर और चिली पनीर और डोसा, दही बड़े, वो काफ़ी चीज़ें वो बना लेते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आज उन्होंने अपने मन से ही, मैंने कहा भी नहीं था उनसे, पर उन्होंने सब्ज़ी बना ली और मैंने पूड़ी बना दी। और फिर अभी और कल हमारे यहाँ खोया आ गया था, तो उसका मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको, गुजिया गुजिया बना दो। सुमी कह रही थी मम्मी रसगुल्ला बना दो, और उसके पापा बोल रहे हैं कि गुजिया बनाओ। तो मैं थोड़ा थोड़ा दोनों ही बना दूंगी। तो अभी मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। थकी तो बहुत हूँ लेकिन होता है ना, मैंने फ्रिज में खोया रखा हुआ था तो उसे भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, तो अब से भून के रख दूँगी। और 1.5 किलो खोया है, तो मैं सारा ही भून के रख दूँगी और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के, तो वो ख़राब नहीं होगा। तो वो फिर 4-5 दिन भी अगर रखा है फ्रिज में तो वो ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। और आज ये मैंने चिकन का कुर्ता निकाला है। इसमें ये देखिए वो, इसमें क्या होता है, क्रोशिए का काम है साइड में। तो ये मैंने कुर्ता पहन लिया है ऐसे। इसमें गर्मी नहीं लग रही। अब तो आप देख रहे हैं गर्मी बहुत हो रही है। और अभी मैं ना ही एसी चला रही हूँ और ना ही कूलर, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि कूलर और एसी अभी ना चलाएं। जब तक बर्दाश्त होगा तब तक नहीं चलाएंगे, देखते हैं। और अब तो इस तरह से रहने की आदत हो गई है लॉकडाउन में। पहले तो वो 21 दिन थे, अब तो दोबारा का शुरू हो गया है। अब शायद 18 दिन का है। तो आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ हमारे लखनऊ में तो बढ़ते ही जा रहे हैं लोग। तो जमात के लोग मिल रहे हैं, एक एक से मतलब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब तो मुझे मतलब जब मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब डर लगने लगता है कि ये कब ख़त्म होगा। खुलेगा उसके बाद भी हमें कहीं जाने में डर लगेगा, और बच्चों का स्कूल खुल गया तो उन्हें भेजने में डर लगेगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों के स्कूल तो जुलाई में खुले, तो नहीं तो डर लगता है ना बच्चों को कोई दिक्कत हो गई। तो ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है स्कूल तो बंद ही रखेगी अगर ये 3 के बाद खुल भी जाएगा। अब मोदी जी ने ये कहा था कि जहाँ पे सही रहेगा सब कुछ तो वहाँ 20 के बाद थोड़ा सा खोल देंगे, कुछ चीज़ों में छूट मिल जाएगी आने जाने की। लेकिन लखनऊ में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे मिलते ही जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। जो एरिया हमारा है उसमें तो वहाँ तो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी एरिया में काफ़ी फैल रहा है। तो थोड़ा सा और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो अब और क्या बोलूँ, चलिए फिर चलते हैं। अपना किचन जिंदाबाद। हम लेडीज़ के पास और कोई काम नहीं। बस घर की सफाई करो, और अगर घर में हम लोग मिल गए ज़्यादा तो आप तरह तरह की चीज़ें हस्बैंड को और बच्चों को बना के खिलाते रहिए। सॉरी। और होता क्या है ना कि जब आप पूरे टाइम घर में ही रहिए ना, तो बच्चों के भी दिमाग में और हस्बैंड के भी दिमाग में, अच्छा ये बना के खिला दो। हस्बैंड तो खैर मेरे इतना नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान हैं घर में रह रहे के, अब तो परेशान हो गए हैं, कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं।
हाँ, लेकिन बच्चों का क्या है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, देखिए वो तो इतना कोई ख़ास उसमें वो नहीं है, मतलब हमें नहीं लगता कि कुछ अच्छी सी पढ़ाई हो पा रही है। लेकिन तब भी चलिए थोड़ा देर बच्चे बिज़ी रहते हैं उसमें। लेकिन रोज़ नई-नई डिश आज, और स्वीट डिश, मतलब ऐसी कोई खाने वाली डिश नहीं, स्वीट डिश ही बोलते हैं कि मतलब आज हलवा बना दो, और आज गुलगुले बना दो, आज केक बना दो। अब पीछे पड़े हुए हैं आइसक्रीम के कि मम्मी आइसक्रीम बनाओ, और रेसिपी देखो कोई आइसक्रीम बनाओ। मैं पहले भी आइसक्रीम बना चुकी हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई हैं, मैंने केक भी बनाया, आइसक्रीम भी बनाई है। तो लेकिन होता है ना कि कभी-कभी मूड नहीं होता है बनाने का, तो आज तो ख़ैर खोया रखा है तो उसे मुझे बनाना ही बनाना है, तो मैं गुजिया बना लेती हूँ। तो चलिए आइए किचन में चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने फ़ेवरेट जगह किचन में, जो ये सबसे बड़ा झूठ है मेरी ज़िंदगी का कि किचन मेरी फ़ेवरेट जगह है। मेरी फ़ेवरेट जगह किचन नहीं है। और ये देखिए खोया, खोया दिख नहीं रहा है। ये देखिए खोया, और ये 1.5 किलो खोया है। तो अभी इसको भूनने में टाइम लगेगा, और पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किचन में, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। ओके। तो यहाँ पर जो है मैं खोए को अच्छे से भून लूँगी। मैंने पूरा ही खोया मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और आधा मैं निकाल लूँगी और उस पर थोड़ी सी चीनी मिला के रख दूँगी, तो वो ख़राब नहीं होगा। और बाकी खोए को मैं अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे किचन में मेरे साथ कोई है, तो मैं उससे बात भी करती जा रही हूँ। होली में भी जब मैं गुजिया बनाती हूँ तो अकेले ही बनाती हूँ। अब तो बेबो मदद कर देती है मेरी, वो पूड़ियाँ बेल देती है और मैं भर देती हूँ। और या तो मम्मी आ जाती हैं तो वो बनवा देती हैं, नहीं तो मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, और मैं गुजिया देखिए अकेले ही बना रही हूँ। और बेबो सुमी छत पे खेलने गई थी, लेकिन ये सुमी वापस आ गई है, कह रही थी कि मम्मी मैं आपकी मदद करूँ। तो मैंने कहा नहीं तुम मदद मत करो। तो देखिए कैसे तफरी कर रही है, यहाँ पे बैठ के ये मस्ती मजाक चल रहा है। तो फाइनली मेरी गुजिया बन के तैयार हो गई है, आप भी आके खा लीजिए। ये सुबह के टाइम मैं पॉट कलर कर रही थी। ये जो किचन टूर में मैंने खिड़की के पास आपको पॉट दिखाया था, ये वही पॉट है। तो ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको कलर कर दूँ। तो बच्चों के पास कलर रखे हुए थे, तो उसी से मैं कलर कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा कलर हुआ है, तो आप मुझे बताइएगा। तो फाइनली ये कलर हो गया है, और इस पे मैंने मयंक और सुमन लिखा है, और कुछ शेप भी बनाए हैं, जैसे हार्ट शेप, स्टार, ये देखिए, और राउंड शेप, स्क्वायर, हार्ट शेप। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है कमेंट करके। और मुझे कलर करता देखकर बेबो को भी मन हुआ कि वो भी कलर करे। तो एक छोटा सा गमला रखा था मेरे पास, उसमें मनी प्लांट लगा हुआ था, तो वही मैंने उसको दे दिया। और बच्चों को भी अच्छा लगता है कुछ इस तरह की क्रिएटिव चीज़ करने में, तो अच्छा लग रहा था, उसका टाइम भी पास हो जा रहा था। और सुमी भी नाराज़ हो गई मुझसे कि मुझे कुछ नहीं दिया कलर करने के लिए, तो मैंने उनको समझा दिया है कि वो मैं उनको भी कुछ दे दूँगी कलर करने के लिए। तो देखिए अभी कलर कर रही हैं ये। तो अब मेरी गुजिया बन चुकी है, और मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े उठाने। शाम हो गई है। लाइट जला लेती हूँ, शाम हो गई। ये देखिए सब टहल रहे हैं, सारे लोग छत पे ही हैं। कपड़े सूख गए हैं, सबसे मिलवा दूँ। कुछ पड़ोसी हैं मेरे, ये देखिए
पीछे सब लोग बातें करने में जुटे हुए हैं। सब बातें कर रहे हैं। तो छत से कपड़े उतारने के बाद मैंने सोचा लो चाय बना लूँ, तो मैं चाय बनाने लगी और बहुत थकान हो गई थी, तो फिर चाय पीने से थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, तो इसीलिए मैं चाय बना रही थी। तो फाइनली चाय बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रही थी और बेबो सुमी कुछ मस्ती कर रहे हैं, और जब भी कैमरा ऑन होता है तो सुमी कैमरे की तरफ ही देखती रहती है और कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती है। वही मैं उससे कह रही थी। यहाँ पे मैं छत से जो कपड़े उतार के लाई थी, तो उसे ही मैं तह कर रही हूँ और बेबो सुमी मेरी मदद कर रही हैं। सुमी तो मदद नहीं कर रही हैं, वो बस कैमरे को देखती जा रही हैं और कुछ ना कुछ हरकतें करती जा रही हैं। मेरा मतलब प्रेस करना और कपड़े तह करना मुझे पसंद नहीं है इतना, और बेबो रहती है तो मदद कर देती है। मेरे ड्राइंग रूम का पंखा गिरकर टूट गया था, तो ये नया एक पंखा रखा हुआ था, तो वही जो है मेरे हस्बैंड उसको सेट कर रहे हैं लगाने के लिए। अभी लग जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली देखिए पंखा लग गया है और अभी अभी मैंने इसको ऑन किया है, तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लूँ। तो अच्छा चल रहा है पंखा, वाइट कलर का है, उसमें कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी। और भुजिया बहुत अच्छी बनी थी, बन गई मेरे ख्याल से। अब 1-2 दिन तो चल जाएगी। मेरे बच्चे रोज़ कहते हैं कि कुछ मीठा बनाइए, तो 1-2 दिन तो ये चल जाएंगी भुजिया। उसके बाद देखती हूँ कुछ और भी बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और रेसिपी मैंने इसलिए नहीं दिखाई, भुजिया तो सबको बनानी आती है। तो उसकी पूरी रेसिपी क्या शेयर करती मैं। तो और अभी रात में मुझे शाम को ही बनाई थी, तो रात में मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि दिन का ही सब्ज़ी काफ़ी रखी है, तो मैं चावल और रोटियां बना लूँगी और मेरा काम चल जाएगा। आज मुझे खाना नहीं बनाना है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसको अच्छा लगता है जब खाना नहीं बनाना होता है, कि अगर दिन का ही रात में भी चल जाता है। तो मेरे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है कि जो है दिन का खाना रात को भी चल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अगर जो खाना दिन में खाया है या सब्ज़ी खाई है तो वो दोबारा नहीं खाते हैं। लेकिन आज वो, क्योंकि सब्ज़ी उन्होंने बनाई थी, तो वो जो है खा लेंगे, ये अच्छा रहता है। कम से कम लॉकडाउन में इतना तो फ़ायदा मिले कि जो है हस्बैंड कुछ बना दें। और मुझे ये बताना था, हाँ, आज आज जो मैंने पंखा दिखाया मैंने आपको, फ़ैन, वो हमारे यहाँ जब ठंड बहुत थी दिसंबर में, तो वो पंखा हमारे ड्राइंग रूम में एक लगा था, तो वो चलते चलते गिर गया था। सुमी ने उसको ऑन किया, हम लोग कहीं पार्टी से आए थे, तो सुमी ने ऑन, दिसंबर, ठंड की शुरुआत थी, और सुमी ने उसको ऑन किया और वो फ़ैन जो है नीचे गिर गया। बस सुमी बच गई, उनको चोट नहीं आई। ये भगवान की बहुत मतलब दया है कि सुमी को चोट नहीं आई। लेकिन अ, फिर हम, क्योंकि ठंड शुरू हो गई तो हम लोगों को फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये नया फ़ैन हमारे यहाँ रखा हुआ था, तो आज इसे जो है मेरे हस्बैंड ने खुद ही लगा दिया, क्योंकि मैकेनिक तो कहीं मिलेंगे नहीं और किसी को घर में लाना भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने खुद लगा दिया। उन्हें लगाना आता है, उन्हें इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो जो है उन्होंने खुद से लगा दिया, हमने हेल्प कर दी और उन्होंने लगा दिया। तो ये भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि हस्बैंड को आती हैं, तो इस, जैसे अभी लॉकडाउन है तो इसमें काम चल जा रहा है, नहीं तो अगर नहीं आता तो हम वेट ही करना पड़ता। और आप देख सकते हैं इस समय इतनी गर्मी हो रही है,
पूछिए मत। और ड्राइंग रूम में ही बैठ के हम लोग ज़्यादातर चाय पीते हैं, और सुबह के समय पेपर भी वहीं पढ़ते हैं, तो क्योंकि वहाँ से हमारा लॉन दिखता है, तो सुबह-सुबह अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज लग गया फ़ैन, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे। एक बड़ा काम था ये, जो आज हो गया। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी ज़रूर करें। शेयर करेंगे? मन हो तो कर दीजिएगा। बाय।